ओवरथिंकिंग असल में ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करने की टेक्निक है जो पहले थी ही नहीं। ये तब होता है जब आपका दिमाग किसी सिचुएशन को एनालाइज करने, उसे दोहराने या उसके बारे में चिंता करने के चक्कर में तब तक फंसा रहता है जब तक कि सोचने वाला हिस्सा आपको असल में करने से रोक नहीं देता। होते हैं हम जैसे कुछ लोग जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। थोड़ा नहीं, बीच बीच में नहीं, कभी कभी नहीं, पूरा का पूरा महसूस करते हैं। किसी के बोलने का तरीका, उसने कौन सा वर्ड यूज़ किया, उसके आंखों के एक्सप्रेशन, सब कुछ नोटिस करते हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, उसका मतलब क्या था, ये सभी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। ऑलमोस्ट ऑल आर सफरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ आर थॉट्स. We spend nearly every moment of our lives lost in thought and hostage to the character of those thoughts. You can break this spell, but it takes training, just like it takes training to defend yourself against a physical assault. ओवरथिंकिंग ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। आप कभी भी कोई पॉजिटिव टॉपिक पर ओवरथिंकिंग नहीं कर सकते। आप कुछ छोटी छोटी बातों पर इतना खो जाते हो कि आप उससे कोई भी सल्यूशन नहीं निकाल सकते। आप केवल उलझते ही जाते हो। ऐसा भी नहीं है कि ओवरथिंकिंग करना बुरी हो या ओवरथिंकिंग करना गलत है। कभी कभी ओवरथिंकिंग आपको ज़िंदगी की असली आईना भी दिखाता है। आपकी कोई भी एक्शन की आउटकम क्या होगा वो आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो। सोचना तब तक अच्छा है जब तक वो आपको एक्शन लेने में मदद करे। अगर आप सिर्फ क्या होगा और क्यों हुआ में फंसे हैं तो समझ जाइए कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं। खुद से पूछें, क्या ये बात 5 दिन बाद मायने रखेगी, 5 महीने बाद या 5 साल बाद? अगर नहीं तो इस पर अभी इतना समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। अक्सर हम इसलिए ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हम बेस्ट फैसला लेना चाहते हैं। याद रखें, कोई भी फैसला पूरी तरह सही या गलत नहीं होता, बस वो एक अनुभव होता है। अक्सर हमें लगता है कि हम समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ खुद को थका रहे होते हैं। धीरे धीरे आपको फील ही नहीं होगा कि आपको कोई नहीं समझता। आपका वैल्यू ज़ीरो है सबकी लाइफ में। आप क्या फील करते हो ये समझा भी नहीं सकते। बस आप जी रहे हो, अपनी ओवरथिंकिंग को ही प्रायोरिटी देने लगते हो। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन घूमता रहेगा और कोई समझने वाला भी नहीं होगा आपके पास। जब ये सब बार बार रिपीट होने लगते हैं ना, आप दूसरों को अपनी बातें शेयर करना छोड़ देते हो। आप अपने आप को सबसे दूर करने लगते हो। अकेलापन आपको अच्छा लगने लगता है। अकेले में ही कंफर्ट फील होने लगते हैं। फिर क्या, लोनलीनेस ही तो है सबसे बड़ा दुश्मन। द मोर यू ओवरथिंक, द लेस यू विल अंडरस्टैंड। जो इंसान हर समय सोचता रहता है उसके पास सोचने के लिए सिर्फ ख्यालों के बारे में होता है। इसलिए वो असलियत से दूर हो जाता है और वहम की दुनिया में जीता है। ख्यालों से मेरा मतलब खास तौर पर दिमाग में चल रही बकवास से है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोचना बुरा है। क्या आपने कभी पक्षियों को उस वी पैटर्न में उड़ते देखा है? एक तरफ ज़्यादा पक्षी क्यों होते हैं दूसरी तरफ से? क्योंकि पक्षियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वे पक्षी हैं। हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो। In last, if you are an overthinker with a sensitive heart, congratulations, you and already living in a hell. Do like and subscribe the channel.